महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू के वैसे तो बहुत अच्छे किस्से हैं, लेकिन एक बेहद ही खास है। सरोजिनी नायडू गांधी जी का बड़ा ही सम्मान किया करती थी, लेकिन उनसे डरती बिल्कुल भी नहीं थी। गांधी जी अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, जैसे कि धोती पहनना, जमीन पर सोना और कम खाना खाना। अब क्योंकि महात्मा गांधी भारत में एक बड़ा नाम भी थे, इसीलिए महात्मा गांधी की सादगी को बनाए रखने के लिए उस वक्त पार्टी को काफी इंतजाम भी करने पड़ते थे, जैसे उनके आश्रम की साफ सफाई, उनकी सुरक्षा और उनके खान पान का ध्यान रखना। हो सकता है कि ये काम सुनने में थोड़ा आसान लगे, लेकिन उनके इसी काम में काफी ज्यादा मशक्कत लगती थी। कई सारे लोगों को ही महात्मा गांधी की देख रेख के लिए रखना पड़ता था। जब सरोजिनी नायडू ने ये सब देखा तो उनके मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि बापू, आपको इतनी गरीबी में रखने के लिए इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात को सुनते ही वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी सरोजिनी नायडू को देखने लगे, क्योंकि सुनने में ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि सरोजिनी नायडू बड़ी ही बेबाक किस्म की व्यक्ति थी। वो एक बड़ा तंज कसकर अपनी पूरी बात कह दिया करती थी। वो ऐसी शख्सियत थी जो किसी को भी आईना दिखा सकती थी, फिर चाहे उनके सामने खड़ा वो इंसान कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। उनकी यही हाजिर जवाबी एक बार अंग्रेजों के साथ भी देखने को मिलती है। वैसे तो कई आंदोलनों में रहने की वजह से सरोजिनी नायडू कई बार जेल गई, और जेल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात थी भी नहीं, और ना ही उनके लिए वो कोई ऐसी जगह थी जहां जाने से उन्हें डर लगता था। वो जेल के अंदर भी अपनी मस्ती और रुतबा बनाए रखती थी। एक बार जेल में उन्हें चाय दी जाती है। ये चाय सरोजिनी नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और कोई होता तो शायद चुपचाप चाय पी लेता, मगर सरोजिनी नायडू ने जेलर को बुलाया और बड़े ही रॉयल अंदाज में उनसे कहा, साहब, अगर आप हमें जहर देना चाहते हैं तो कृपया थोड़ा अच्छा वाला दें। ये चाय तो जहर से भी बदतर है। जेलर उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। सरोजिनी नायडू की इसी बेबाकी की वजह से अंग्रेज अफसर भी उनसे बात करने में हिचकिचाते थे।